नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको करवा चौथ की कहानी सुनाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम करवा था। सभी सातों भाई अपनी बहन करवा से बहुत प्यार करते थे। सातों भाई पहले अपनी बहन को खाना खिलाते थे, फिर खुद खाते थे। एक बार बहन करवा अपने ससुराल से मायके आई थी। एक दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाना खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि बहन बहुत भूखी है, चांद उगने तक वह कैसे भूखी रहेगी। यह सोचकर एक भाई ने दिया जलाया और दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढक दिया और नकली चांद बनाकर अपनी बहन से कहने लगे कि चल बहन देख, चांद उग आया है। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो चंद्र को अर्घ्य दे दे, तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही चांद को अर्घ्य दे दिया और खाना खाने लगी। बहन ने जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में डाला उसमें बाल आ गया। जब दूसरा निवाला अपने मुंह में डाला तो उस निवाले में कंकड़ आ गया। बहन ने तीसरा निवाला अपने मुंह तक लाया ही था कि उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, करवा को जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में उसे जो भी मिला उसने उसको यही आशीष दिया कि तुम सातों भाई की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहागन होने का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब करवा ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी हुई थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने उसे सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया। तब उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब वह भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर बैठ गई और उसकी सेवा करने लगी। इस प्रकार समय बीतता गया और मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता दिखाई नहीं दी तो वह बोली है माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग वापस देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही यह सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस करेंगी। यह कहकर चौथ माता चली गई। माघ की चौथ आई और चली गई। फाल्गुन की चौथ आकर चली गई। इसी प्रकार चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आई और सभी एक ही बात कहकर चली गई कि आगे वाली से कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है तो वही तुम्हारा सुहाग भी वापस करेंगी। जब माता आए तो तुम उनके पैर पकड़ लेना और उनसे विनती करना और माफी मांग लेना। यह बात कहकर वह चौथ माता चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी दुलारी बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत को खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। चौथ माता की यह बात सुनकर करवा रोने लगी और उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी और माफी मांगते हुए वह करवा माता से बोली कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन कर सकती हैं। चौथ माता बोली, पापिनी हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई, छोड़ो मुझे। तब वह बोली, हे चौथ माता, मुझसे जो गलती हुई है उसको क्षमा कर दो, अब ऐसी भूल कभी नहीं करूंगी। और यह कहकर वह रोने लगी। चौथ माता उसकी याचना सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। तब उन्होंने अपने आंखों से काजल
नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर अपनी छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिंटा दिया। तो वह आदमी उठकर बैठ गया और बोला, मैं बहुत दिनों तक सोया हूँ। अपने पति को जिंदा देखकर वह बहुत खुश हो गई। चारों तरफ आनंद छा गया। सभी चौथ माता ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और पति सहित सुख से रहने लगी। करवा चौथ माता आपने जिस प्रकार साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर सौभाग्य दिया, इस तरह से प्रसन्न होकर हम सभी व्रत करने वाले तथा इस कथा को पढ़ने सुनने वाली स्त्रियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। बोलो चौथ माता की जय। बोलो श्री गणेश भगवान की जय।